अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? एफटीआई पुणे से आप पास आउट हो, जी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एफटीआई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सूरज भाई। मुझे बहुत थोड़ा लेट समझ में आया कि मुझे एक्टिंग को प्रोफ़ेशन बनाना है। एज क्या होगा मैं जब आपने ग्रेजुएशन कर रहा डिसाइड था, किया? मैं उस टाइम पर मतलब इतना लेट भी नहीं था, लेकिन हाँ, आई वाज़ अबाउट 18, 19 इयर्स ओल्ड। हुँ, तो इसलिए मुझे लगता है लेट है क्योंकि अब बहुत जल्दी बच्चे समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं कई हुँ, बार। हुँ, और उस दिशा में फिर अगर आपको पता चल गया कि जैसे सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते तो बहुत छोटे थे, तब से उनके हाथ में बल्ला है और हुँ, उन्हें लोगों ने, उनकी फैमिली ने एनकरेज किया और उसके लिए जो भी ज़रूरत थी। लेकिन वो मेरे केस में वैसा नहीं था। मुझे कॉलेज में गया, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, फिज़िक्स ऑनर्स कर रहा था, बीएससी। तब मैं बहुत उस दौर से गुज़र रहा था कि यार मैं करूँगा क्या ज़िंदगी में? क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा तब तक बचा नहीं था। मतलब शायद जो सब्जेक्ट मैंने लिए थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसमें मैं एन्जॉय नहीं कर रहा था। अच्छा। क्योंकि वो जो, अगर आपने तारे ज़मीं पर देखी है तो जो ईशान क्वेश्चन अवस्थी के सामने होता है ना कि सब नाचने लगता था मेरे सामने कि The letters are dancing. बस ओह क्या माय है। गॉड! और ये मतलब जब तक फिज़िक्स बातों में होती थी तब तक मुझे अच्छी लगती थी। जैसे ही मैथ्स उसमें आता था, हाँ, तो फिर मेरे मतलब होश उड़ जाते थे कि यार ये तो मतलब मुझे प्रूव क्यों करना है मैथमेटिकली इस बात को। एक तो मैंने, लाइफ में खुद को कर ही हाँ, रहे इतने हैं। सारे बड़े-बड़े लोगों ने प्रूव कर दिया, न्यूटन ने कह दिया कि उस ये 3 लॉ होते हैं, हो गए भाई। मैं भी कह रहा हूँ कि 3 लॉ होते हैं, अब आप मुझसे कह रहे हो कि प्रूव करो कि होते हैं और वो मैथ्स में साबित करो। तो ये दिक्कत होती थी। फिर होता क्या है हमारे यहाँ कि अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं क्लास के अंदर, और वो सही भी है कि उस वहाँ पर आप उसीलिए हैं, तो आपकी कोई आप पे नज़र ही नहीं जाती टीचर्स की। 50 लोगों का या 30 लोगों का। वैल्यू ही लोग नहीं देते। हाँ, तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो फिर क्या ही, तो मार्क्स कम हैं तो आपके बारे में बात नहीं होगी, आप पीछे छुपते रहेंगे क्योंकि आपको आंसर्स नहीं पता हैं, तो झेप रहे हैं कि कहीं मेरे पे नज़र ना पड़ जाए। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था कि मुझ पे नज़र पड़े, लेकिन अब इस सिलसिले में तो नहीं पड़ सकती थी। मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि कॉलेज में स्टूडेंट्स ने, जो सीनियर्स होते थे उस टाइम पर, ऐसा आइस ब्रेक करने के लिए ना जूनियर्स को पकड़ लेते थे और कहते थे कि चल कुछ करके दिखा। हुँ, कोई सिचुएशन दे दी हाँ, और हाँ। उसमें एक्ट करके दिखा। और वो मैं करने लगा। पहले तो झिझक के रिलक्टेंटली किया, लेकिन बाद में मज़ा आने लगा मुझे और काफ़ी पॉपुलर हो गया। फिर अच्छा, ड्रामा जो होता है, बिकॉज़ ऑफ एनुअल एक्टिंग। एनुअल फंक्शन वगैरह, हाँ, हाँ, उसकी हाँ। वजह से। क्योंकि उनको लगता था कि ये वैसे तो बड़ा सीधा-साधा दिखता है और जैसे ये इन चीज़ों में डालो तो ये एकदम निखर के आता है। तो वहाँ से मुझे भी पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और दिस इज़ समथिंग आई वांट। मैं अंतर्मुखी किस्म का इंसान था। हुँ। बहुत ज़्यादा व्हाट इज़ द लो मीनिंग ऑफ अंतर्मुखी अंतर्मुखी? मतलब शुद्ध हिंदी इंट्रोवर्ट। इतना बोल दिया आपने। इंट्रोवर्ट किस्म का अच्छा, इंसान था। इंट्रोवर्ट टाइप का हाँ, थे। तो मेरे लिए मुश्किल होता था लोगों से जाके बात करवा पाना बिना मतलब में, और हुँ, हुँ, हुँ। दोस्तियाँ कर पाना रैंडमली। तो लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ था कहने के लिए, देखता बहुत था, ऑब्ज़र्व बहुत करता था। स्टेज वो जगह आपको देता था जहाँ पर आपको बुलाया गया है कि हुँ। आप यहाँ कहिए जो कहना है आपको, हुँ, हुँ, और लोग हुँ। इंतज़ार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए, देखने के हुँ, लिए। हुँ, हुँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मुझे 2-3 साल में समझ में आया कि ठीक है, जब ले लिया है फिज़िक्स ऑनर्स तो कर लेते हैं इसको ख़त्म, लेकिन करना आगे नहीं करना है इसे। हुँ। और फिर ये भी समझ में आया कि एक्टिंग का प्रोफ़ेशन जो है वो सीरियस प्रोफ़ेशन है। उसमें जैसे आप कोई भी दूसरा काम करते हैं, इंजीनियरिंग या फिर बाकी सारी चीज़ें, मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो आप सीख के जाते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो अगर इसको आपको प्रोफ़ेशन बनाना है तो आपको इसको भी सीख कर जाना होगा। तो फिर रिसर्च चालू हुई कि कहाँ से सीखा जा सकता है। तो फिर एफटीआई, एनएसडी, इन 2 जगहों का नाम आया। और प्लेज़ वगैरह मैंने किए नहीं थे ज़्यादा भोपाल में रहते हुए, जबकि भोपाल में थिएटर का काफ़ी अच्छा कल्चर है। तो क्योंकि थिएटर आपसे काफ़ी टाइम माँगता है, और उन दिनों मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को, क्योंकि फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं थे। तो मैं अपना पढ़ाई करने के बाद उनको पढ़ा रहा हूँ, तो फिर कब मैं थिएटर के लिए जाऊँ, और वो कमिटमेंट मैं दे नहीं पा रहा था, तो मैंने थिएटर नहीं किया था उतना ज़्यादा। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं, अच्छा भोपाल से हैं तो फिर तो बहुत थिएटर किया होगा, इनको जानते हैं उनको जानते हैं। मैं नहीं जानता क्योंकि मैं किसी और दौर से गुजर रहा था उस टाइम। तो फिर एफटीआई का पता चला, और फिर उस तरफ की जुगाड़ शुरू हुई कि कैसे वहाँ जाएं। और एफटीआई का जो वहाँ पहुँच कर जो मुझे सीखने को मिला, जो एक्सपोजर मिला, देश भर के अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिनेमा का जो मक्का होता है, एक ऐसा जगह हुँ, जहाँ हुँ। पर सुबह से लेकर शाम तक
डेडिकेटेड, आप उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ काफ़ी ग्रोथ हुई और एटमॉस्फेयर जो था काफ़ी लिबरल ओपन एटमॉस्फेयर, आप सवाल पूछ सकते थे, आप लोगों से समझ सकते थे एक दूसरे को से, फिल्म को लेकर, मीडियम को लेकर, क्राफ्ट को लेकर बातें कर सकते थे। फिर बॉम्बे आया और बॉम्बे का जो आपने सुन रखा होगा एक्टर से जो ऑडिशंस में जाने का स्ट्रगल है, स्ट्रगल या फिर जो वो तो प्रोसेस मॉर्निंग में उठते ही पहले सर्च चालू करो भाई कहाँ जाना है। उठाया और निकल गया कि भाई आज देखें कहाँ है। पहले तो फ़ोन पे देखा कि कोई आया है लीड कोई मैसेज आया हो कि भाई यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है वहाँ पे। पहले तो कहीं भी चले जाते थे, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है ना, आप किसी को जानते नहीं हो यहाँ पर, और कोई कहाँ से शुरुआत होगी कुछ पता नहीं।